हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको सीबीएसई एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, तो उससे रिगार्डिंग मैं आपके लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। यानी कि जो क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो वो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके एग्ज़ाम में आपको आएँ और आप उनको कर लें। ये सीरीज़ जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा मददगार होगी जिनको मैथ्स में डिफ़िकल्टी होती है, जिनको थोड़ा सा काम करने में प्रॉब्लम होती है मैथ्स में। तो अगर वो इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, मैं चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन आपको दूंगा, और अगर ये आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो नो डाउट कि आप आराम से अपना 10th का सीबीएसई एग्ज़ाम, चाहे वो बेसिक का हो चाहे स्टैंडर्ड का, उसको क्लियर कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले जो पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, और पहले चैप्टर से अगर हम देखें तो हमें क्या सबसे पहले हमें आना चाहिए, वो जो आपका रियल नंबर है उसमें से सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो क्वेश्चन कौन सा होता है। जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है सबसे पहले वो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो मैंने इसको प्रूव करने की नहीं किया है, मैंने ये क्वेश्चन है जो आपको हूबहू वैसे ही दिखा रहा हूँ जैसा कि ये किया गया है। और ये जो आपको हैंड रिटन जो नोट सामने दिख रहा है ये टॉपर्स आंसर है, यानी कि सीबीएसई में जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उनका आंसर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। क्लियर है? ओके, तो देखिए, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम इफ़ पॉसिबल, लेट अस अज्यूम इफ़ पॉसिबल √3 इज़ अ रैशनल, वो हम सभी करते हैं। देन √3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और देखिए, जानते हम सब हैं, लेकिन क्या होता है कि हम जब करने लगते हैं तो वो चीज़ हम नहीं कर पाते जो हमें करनी होती है। क्लियर है ना? तो इसलिए कई बार क्या होता है कि हमें जो लिखने में है हम गलती कर लेते हैं। तो देखिए, √3 इज इक्वल टू P/Q, ये आपने लिख दिया। उसके बाद ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड आप करते हैं तो 3 इज इक्वल टू, देखिए √3 का स्क्वायर अगर हो जाएगा तो 3 बन जाएगा, P का स्क्वायर P स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा। और इसको क्या करते हैं आप, P Q को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर आपके पास आ जाता है। और आज जैसे हम जानते हैं कि अगर क्या हो जाएगा कि 3 डिवाइड्स P स्क्वायर, इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि जो 3 है उसको नीचे ले आएँ तो ये बन जाएगा P स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू Q स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ये हो जाएगा। तो ओके, तो देन तो 3 डिवाइड्स P ये भी हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, जब हम इसको देखते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, देन P कैन बी रिटन एज, P को क्या लिख सकते हैं, तब हम P को लिख सकते हैं, देखो, देन P कैन बी रिटन एज P इज इक्वल टू 3A। 3 क्यों? क्योंकि √3 हमने ले रखा है। A क्या है? A कोई भी एक इंटीजर है। और जब P इज इक्वल टू 3A, इसको जब हम लिखेंगे, जब हम इसको लिखेंगे तो उसका स्क्वेयरिंग करेंगे। जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयरिंग करने के बाद ये क्या बन गया, P का स्क्वायर हो गया प्लस 9A का स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, P स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर फ्रॉम 1। 1 कौन सी है? 1 ये है। तो यहाँ पे P की वैल्यू अगर हम भर देते हैं तो यहाँ भी Q स्क्वायर जो 3A स्क्वायर के बराबर आ जाता है, आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि 3 जो है वो Q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो Q को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर यहाँ क्या हो जा रहा है कि हम यहाँ ऊपर कह रहे हैं कि P और Q जो है कोप्राइम नंबर है, यानी कि उनमें कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। बट यहाँ 3 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 3 भी कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहाँ पे हमारी जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाती है, और यहाँ पे जो √3 है वो रैशनल प्रूव हो जाता है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपने, इसमें ध्यान आपने ये रखना है कि आप जो लिख रहे हैं इसके स्टेप्स,
उन स्टेप्स को आप बिल्कुल सही से लिखें। ये जो मैंने स्टेप्स आपको दिए हैं उन स्टेप्स को आप ध्यान में रख के करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, वो आपको हर बच्चे को करना है और ये क्वेश्चन वैसे सबको आता है, अगर नहीं आता है तो आप अभी इसको कर लें। नेक्स्ट आता है कि अगर हमारे पास दूसरी क्या चीज़ बनेगी जिसको हम देखते हैं कि यहाँ से जो हम आपको पेपर में आ सकता है। तो देखिए इसमें क्या आ सकता है, इसमें अगर आप देखते हैं तो ये आ जाता है कि एक्सप्लेन 3 × 12 × 101 + 4 इज़ द प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। तो इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आता है, अगर इसके फैक्टर मोर देन 2 आए, यानी कि नंबर इटसेल्फ, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 13, तो 13 का फैक्टर क्या हो सकता है, तो 13 से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से हो सकता है। तो 13 और 1 इसके फैक्टर होंगे, इसलिए ये प्राइम नंबर है। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं तो वो कंपोजिट होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो ये कंपोजिट नंबर आपको पता चल जाएगा कि इसके मोर देन, देखो एक तो इसमें देखो कितने फैक्टर आ गए, तो अगर मोर देन 2 फैक्टर किसी में भी आते हैं तो वो जो नंबर है वो हमेशा कंपोजिट नंबर होगा। इसी सीरीज़ में एचसीएफ और एलसीएम में ये क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ पूछा जाएगा, ये एचसीएफ एलसीएम वाला ये बेसिक में पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड के बेस का नहीं है क्वेश्चन, ये बेसिक वाला क्वेश्चन है। तो इसको बेसिक वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, समझा रही बात, क्लियर है। ओके, तो इसमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी ले ली आपने, यहाँ भी प्राइम फैक्टराइजेशन ले ली। प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के बाद क्या करते हैं आप, क्या कर, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो इसका कौन से नंबर आपने लिए, जो नंबर दोनों में देखिए कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो जो नंबर दोनों में कॉमन है वो आपने उसको आपने निकाल लेना। जैसे 2 है, क्या है, 2 है, 3 है एंड 3 है, तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो इसलिए 18 इसका एचसीएफ आया है, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस चैप्टर से एक चीज़ और है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है, हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। कैसा कि अगर आपको प्रूव दैट √2 + √5 इज़ इरेशनल। देखिए आपने क्वेश्चन देखे होंगे बुक में, जो बुक में क्वेश्चन देखे हैं आपने, वो क्वेश्चन कैसे होंगे, वो क्वेश्चन क्या थे कि उसमें जैसे √2 + 3 होगा, दोनों पे रूट नहीं होगा। अगर दोनों पे रूट नहीं होगा तो उसमें आप क्या करते हैं कि इसको इक्वल करते हैं, लाइक ऐसे ही करते हैं, क्या कर लेते हैं उसको, √2 + √5 को रैशनल प्रूव करना है तो आप उसको इक्वल टू आप a/b के इक्वल कर लिया। फिर क्या कर दिया कि एक जो रूट है उसको दूसरी साइड ले जाते हैं आप, यहाँ दोनों साइड जो है क्या लगा हुआ है, रूट लगा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ का रूट जो है ये हट जाएगा और यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वाली सिचुएशन बन जाएगी और ये वाली सिचुएशन बनने के बाद √2 जो है इसके इक्वल हो जाएगा। अब √2 तो इरेशनल है और ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये रैशनल हो जाएगा, तो रैशनल हो जाएगा तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, और कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी तो इन दैट केस आपने लिख देना आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस √2 + √5 इज इरेशनल। बस इतना ध्यान रखना है। मतलब इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मतलब ये है कि आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड इसमें भी करना है। और अगर कई जगह क्या होता है, कई जगह आगे लिख दिया जाता है प्रूव दैट √2 + 1 इज़ इरेशनल व्हेन √2 इज़ इरेशनल, मतलब आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो उसमें आपको जो ये सीरीज़ है पूरी उसको करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी सीरीज़, ये वाला जो मेथड है पूरा, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये पूरा इसमें किया, इसको करने की ज़रूरत आपको नहीं है जब आग लिखा हुआ उसने तो, ठीक है। आगे चलते हैं। और अब देखिए ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फर्स्ट चैप्टर से जो आपने करने। एक और चीज़ है जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, किससे, फर्स्ट चैप्टर से ही। और फर्स्ट चैप्टर से
एक चीज़ और क्या डिस्कस करनी है। एक चीज़ आपने ये जो दो चीज़ आप जानते हैं, मैं इसी पे ही थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्या है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मान लो नंबर A और B है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इसमें जब भी आपको HCF और LCM दिया हो और दो नंबर दिए हों, हर बच्चा ये करता है इस क्वेश्चन को, लेकिन ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और बेसिक में अक्सर पूछ लिया जाता है, स्टैंडर्ड में भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस फॉर्मूले को भी आपने साथ साथ में कर लेना है। इसका कोई भी क्वेश्चन अगर आप लो, जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर 3 इसमें ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अगर मैं मान लो आपसे लेता हूँ, मान लो HCF और LCM आपको दे रखा है। HCF ऐसे दिया है, देखो HCF किसका दे रखा है हमें, 336 और 54 का, यानी कि 54 360 हो गया, दो नंबर हो गए, ये A हो गया मान लो, ये B हो गया। और इसका HCF हमारे को दे रखा है कितना, वो दे रखा है हमें 6, और हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि 336 इंटू 54 आप करेंगे तो डिवाइडेड बाय किससे करना है, HCF से आपको इसको डिवाइड कर देना है। HCF से आपने इसको डिवाइड कर दिया, 6 1 और ये 9 से कट जाएगा। तो 336 को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 336 को 9 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 3024। तो ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा नहीं था तो मैंने आपको ऐसे करा दिया, तो आप इसको एक बार देख लेंगे। आगे बढ़े, आगे हम बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल का चैप्टर है, तो पॉलिनोमियल्स में दो चीज़ों का ध्यान हमें बहुत अच्छे से रखना है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं, वो दो चीज़ें हैं कि हमारे पास कैसे हम ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं, ज़ीरोज़ निकालना आना चाहिए हमारे को, और ज़ीरोज़ अगर दे रखी है तो पॉलिनोमियल बनाना आना चाहिए, और उनके बीच रिलेशनशिप निकालना आना चाहिए। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और वो आप देखोगे इधर, तो वो क्वेश्चन जो हैं अभी आप देखोगे, तो ये देखिए, हमने ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, और इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अभी तो फाइनल एग्ज़ाम में आइडिया तो आपको है ही। तो अगर आप देखोगे तो ये पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जो क्या होता है इसका, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट इन ऊपर वाले केस में ये c नहीं है उसमें, कोई बात नहीं। अगर c नहीं है तो उसने क्या कर दिया, इसको कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से कॉमन ले लिया। तो जब आप इसको कॉमन ले लिया उसने, तो क्या बन गया, 4u इक्वल टू 0, और यहाँ क्या बन गया, अब यहाँ पे दूसरा आ गया u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 ही आ गया ये वाला, और ये u इक्वल टू -2 आ गया। तो दो यहाँ पे निकाल दिया इसने, देखो ये जो है दोनों निकाले, ये यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है, समझा की बात। अब यहाँ पे ज़ीरोज़ आ गई, तो ज़ीरोज़ आने के बाद क्या है कि अगर हम इसको क्या करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई हम इसको करना चाहते हैं। तो वेरीफाई के लिए अब देखो, जो 0 निकाला था दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ा, एंड जो -2 निकाला दिस इज कॉल्ड बीटा, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, हमेशा याद रखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा ये रिलेशनशिप है इसमें, किसमें, बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो जीरोज तो होगी अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फ़ा और बीटा वो आपके पास क्या हो गया, c/a। क्लियर है, बात समझा रही है। तो ये आ गया। अच्छा, तो मैं कोई बात नहीं, ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक कलर अगर अच्छा लगता है तो इसको कर लेते हैं, हाँ ये ठीक है। तो ये हम ये ले लेते हैं, ठीक है। तो
ये ही पुट करना है हमने। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 0 प्लस -2 क्या होगा, -2 के इक्वल ही होगा। और अब जब हम कॉफिशिएंट निकालते हैं -b/a, तो ये आपको पता है कहाँ से निकालते हैं, जब हम लिखते हैं कहाँ से निकालते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम जब निकालते हैं ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ से निकालते हैं कॉफिशिएंट। जब इसको a से डिवाइड कर दो इसको सारों को, तो ये क्या बन जाएगा, ये bx ये बन गया ये वाला, और ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ c/a, तो ये बन गया ये। क्लियर। तो यहाँ पे हमने जब इसको पुट किया, तो पुट करने के बाद ये जो होता है वेरीफाई हो जाता है, यानी कि ये पार्ट जो है इस पार्ट के, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा, और ये जो है अल्फा प्लस बीटा इसके 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 आया तो ये भी 0 ही आएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको वैसा ही क्वेश्चन है। क्या किया है इसमें आपको दे रखा है x², क्या दे रखा है इसमें आपको, मैं यहाँ ही सॉल्व कर देता हूँ। देखो ये आपको दे रखा है x² -3, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया हमारे से, ये यहाँ पे ये दे रखा है, देखो x² -3। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो हमें 3 को क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर में लिखना है, √3 लिखना पड़ेगा। तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू देखो a² माइनस b² है ये, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू x माइनस √3, और एक आ जाएगी x प्लस √3, वो जीरोज़ हो जाएंगी आपकी। ठीक है, और क्या हो जाएंगी, जीरोज़ हो जाएंगी। ये देखो ये आपके पास ये जीरोज़ हो गई, यहाँ भी जीरोज़ का क्या कर लिया, कॉफिशिएंट निकाल लिया, रिलेशनशिप, ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप निकल गया। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आपको पक्का आएगा, तो ये आपने पक्का कर लेना है। ठीक। आइए अब जो क्वेश्चन बदलेगा, क्वेश्चन क्या बदलेगा, अगर आपको तो क्वाड्रेटिक, देखो लिखा है द फाइंड द, इसकी बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ और आपको एक समझा देता हूँ ये। ठीक है, देखिए अब क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, सम एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है, ये सम एंड प्रोडक्ट है, जीरोज नहीं है। तो इसका मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो 1/3 है। तो हमारे पास जब भी हमने पॉलिनोमियल फॉर्म करना होता है, हमारे पास सीधा सीधा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो इस फॉर्मूले में जब आप भरेंगे, यानी कि दिस इज़ कॉल्ड सम ऑफ ज़ीरो, अगर ये सम ऑफ ज़ीरो हो गया और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पे सीधी सीधी वैल्यू भर दी हमने, क्या कर दिया, सीधी सीधी वैल्यू जब हम इसमें भर देंगे तो ये हमारा आंसर, इसमें आराम से इसका आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए ये आ गया, देखिए ये यहाँ पे आपका आंसर इसमें ये आ गया, यहाँ वैल्यू भर दी और यहाँ 3 है। अब देखो जब आपके पास ये आता है x, क्या है, x² माइनस √2 x प्लस 1/3, अगर ये आपके पास आया है तो आपने क्या करना है, ये 3 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर देना सबको 3 से। जब आप 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो आपका जो ये पॉलिनोमियल बना, ये कैसे बना, ये 3x², देखो यहाँ हो गया, माइनस 3√2x, ये यहाँ हो गया, ये जो ये दिया हुआ ये, ठीक है, दिया नहीं ये वाला, और उसके बाद यहाँ आ जाएगा 3/3।
तो 3/3 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो ये वाला यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ओके, तो ऐसे ही ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन हमने आपको दिया है, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। ठीक है, इसमें क्या है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो है आपका, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, तो इसमें भी सम ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू आपने यहाँ पुट करी और ये पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। होप आपको ये क्वेश्चन जो मैंने बताया ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा देंगे। ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से था, ये फर्स्ट सेट ऑफ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट सेट जो है वो फर्स्ट चैप्टर से था। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसके जो छोटे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आएंगे वो मैं सेपरेटली आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी दें ताकि उनको भी 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ायदा मिले। थैंक यू वेरी मच।